हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट. इफ a बार नॉट इक्वल्स टू b देन द इक्वेशन z का बार प्लस में z प्लस b z बार प्लस c इज इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स. सो यहाँ पर हमें इक्वेशन दी रखी है कि z का बार प्लस में az प्लस b z का बार प्लस c इक्वल्स टू 0. यदि a बार ये इक्वल्स टू ना हो b के, सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होंगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करके बताना है. तो स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो एक बेसिक सा कंसेप्ट है. यदि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा ऑफ y को. सो इसका जो कॉन्जुगेट होगा यानी कि z बार दैट कैन बी रिटर्न एज x माइनस आयोटा ऑफ y. सो इसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर्टी हो जाती है z इंटू जेड का बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर की इक्वल. बस इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है. तो चलिए देखते हैं फिर. सो गिवन इक्वेशन है z का बार प्लस में az प्लस में bz का बार प्लस में c इज इक्वल्स टू 0. राइट. सो हम जो लेट किया है उसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे कि z क्या है. सो उसको हमने बोला है भाई x प्लस आयोटा ऑफ y. z का बार क्या है x माइनस आयोटा ऑफ y प्लस में a एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लाई बाय z यानी कि x प्लस में आयोटा ऑफ y प्लस में b z का बार यानी कि x माइनस का आयोटा ऑफ y प्लस में c इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. सो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया. सो इफ़ यू रिमेंबर, सो a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर दैट कैन बी रिटर्न एज a प्लस बी एंड a माइनस का b. सो सिंपली ये a स्क्वायर माइनस और b स्क्वायर हो जाएगा. सो हियर इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस में आयोटा ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस में a इंटू एक्स ए एक्स प्लस में आयोटा टाइम्स ऑफ ए वाई प्लस में b इंटू एक्स बी एक्स माइनस में b टाइम्स ऑफ आयोटा y प्लस में c इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए जो अंडर रूट ऑफ -1 ये होता है आयोटा का वैल्यू. सो आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा. सो उसके अकॉर्डिंग ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस विल गेट प्लस में y का स्क्वायर हो गया प्लस में. नाउ इफ यू सी, सो ये ए एक्स है ये बी एक्स है, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए. ठीक है, ए एक्स और यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स. देन उसके बाद प्लस में आयोटा ऑफ ए वाई माइनस आयोटा ऑफ बी वाई. सो क्या करते हैं प्लस आयोटा कॉमन कर लेते हैं. राइट. ठीक है. सो प्लस आयोटा या फिर उसको एज इट इज़ रहने देते हैं कि आयोटा ऑफ ए वाई ए आयोटा ऑफ वाई माइनस में बी आयोटा ऑफ ए आयोटा ऑफ एक्स है ना. राइट. ए ओके लेट मी सी ए आयोटा ऑफ वाई एंड माइनस में बी आयोटा ऑफ वाई और प्लस में सी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, यही इक्वेशन आ रखी है ना. यदि मैं जनरल कॉनिक की इक्वेशन देखूँ सो वो क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस में c इज इक्वल्स टू 0. ये जनरल कॉनिक की इक्वेशन होती है. अब यदि मैं इस कॉनिक की इक्वेशन से इसको कंपेयर कराऊँ सो 2hxy वाली टर्म यहाँ पर नहीं है. ठीक है ना. सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो बेसिकली गिवन इक्वेशन है वो ना ही सर्कल की है ना ही इलिप्स की है और ना ही स्ट्रेट लाइन की है. सो देयरफॉर आई कैन से दैट कि जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन को. ठीक है, सिंपली हम बोल सकते हैं इट रिप्रेजेंट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सी. ठीक, इन सी. देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो यहाँ से ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.